नमस्ते। मैं डॉक्टर नेहा अग्रवाल चिरानिया, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मुंबई से। सीमेन एनालिसिस ये आपके फर्स्ट फर्टिलिटी विजिट में आपको क्यों दिया जाता है करने के लिए। जब कोई कपल कंसीव नहीं कर पा रहा होता है तो कई बार सारा फोकस फीमेल पार्टनर पे चला जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि करीब 40 से 50% इनफर्टिलिटी केसेस में मेल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी वजह से आपके फर्स्ट फर्टिलिटी कंसल्टेशन में एक टेस्ट ऑलमोस्ट हमेशा रिकमेंड किया जाता है जो है मेल पार्टनर का सीमेन एनालिसिस टेस्ट। फर्स्ट, सीमेन एनालिसिस क्या है? सीमेन एनालिसिस एक सिंपल और नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जो मेल फर्टिलिटी की बेसिक जानकारी देता है। इसमें देखा जाता है कि स्पर्म की क्वांटिटी कितनी है, मतलब स्पर्म काउंट, स्पर्म कितने अच्छे से मूव कर रहे हैं, मतलब स्पर्म मोटिलिटी, और स्पर्म का शेप और स्ट्रक्चर कैसा है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, मतलब स्पर्म मॉर्फोलॉजी। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर बताते हैं कि स्पर्म एग तक पहुंच पाएंगे या नहीं और प्रेगनेंसी नेचुरली पॉसिबल है या नहीं। सेकेंड, ये टेस्ट कैसे किया जाता है? पेशेंट को सीमेन सैंपल मास्टरबेशन से क्लिनिक में देना होता है। क्लिनिक में इस सैंपल को माइक्रोस्कोप में एक चेक किया जाता है आफ्टर कलेक्टिंग इनटू अ स्टेराइल कंटेनर। थर्ड, इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन टिप्स फॉर सीमेन एनालिसिस। सीमेन टेस्ट से पहले 2 से 5 दिन तक एब्स्टिनेंस, मतलब नो इजैकुलेशन जरूरी होता है। ये सैंपल साफ सुथरे तरीके से एक कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है। कोई मेडिकेशन या रिसेंट फीवर का हिस्ट्री है तो आपके डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि इससे स्पर्म टेम्परली अफेक्ट हो सकते हैं। फोर्थ, इसके नॉर्मल वैल्यूज क्या होते हैं? डब्ल्यूएचओ के अनुसार नॉर्मल सीमेन पैरामीटर्स में स्पर्म काउंट ये मोर देन 16 मिलियन पर एमएल होता है। स्पर्म मोटिलिटी मोर देन इक्वल्स टू 40% होता है, और मॉर्फोलॉजी मोर देन 4% नॉर्मल स्पर्म्स। सीमेन एनालिसिस में वॉल्यूम, पीएच और लिक्विफैक्शन टाइम भी डॉक्टर्स असेस करते हैं। अगर रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो हम फीमेल पार्टनर के साइड पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर एबनॉर्मल होता है तो उसका रीज़न देखा जाता है। स्पर्म इम्प्रूवमेंट के लिए ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। फिफ्थ, अर्ली टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है? सीमेन एनालिसिस अगर अर्ली स्टेज पर करवाने से टाइम और इमोशनल एनर्जी दोनों बच जाती है। कई बार फीमेल टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होते हैं लेकिन प्रॉब्लम स्पर्म में होती है, जो अक्सर इग्नोर हो जाती है। अर्ली डायग्नोसिस से हम डिसाइड कर सकते हैं ट्रीटमेंट प्लान में, जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी होना, ओव्यूलेशन इंडक्शन विद टाइम इंटरकोर्स, आईयूआई, आईवीएफ या इक्सी का ज़रूरत है। सो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपको अगर पिछले 6 या 12 महीने से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो मेल पार्टनर का सीमेन एनालिसिस टेस्ट डिले ना करें। ये छोटा-सा टेस्ट बहुत बड़ा फैसला ले सकता है आपके फर्टिलिटी जर्नी का। और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।